नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12 की विषय हिंदी अनिवार्य के एक टॉपिक प्रारूप लेखन, जिसमें 5 प्रारूप हैं: निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना और अर्धशासकीय पत्र। उन 5 में से एक ज्ञापन पर हम बात करेंगे और इन पांचों में से कोई से 2 आएंगे, कोई एक आपको लिखना होता है। अंक भार उसका 4 होता है। ये बड़े सस्ते नंबर हैं और आप एक बार फॉर्मेट की ड्राफ्टिंग करना सीख लें, किस प्रकार से इसका सूत्र क्या है, इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी होती है, आपके 4 नंबर पक्के हैं। अब देखिएगा, ज्ञापन पर हम बात करें तो ज्ञापन 2 तरीके के होते हैं। एक ज्ञापन तो सरकारी अधिकारी के द्वारा सरकारी अधिकारी को लिखा जाता है। दूसरा ज्ञापन होता है किसी भी आम आदमी के द्वारा किसी सरकारी अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि या किसी नेता को लिखा जाने वाला लिखी जाने वाली जो सूचना होती है, उससे ज्ञापन कहते हैं। आज हम पहले प्रकार के ज्ञापन पर बात करेंगे, जिसमें क्या होता है, एक सरकारी अधिकारी अपने अधीनस्थ या अपने समकक्ष दूसरे अधिकारी को कुछ बातें लिखते हैं। तो देखें, ज्ञापन क्यों लिखा जाता है कि सरकारी पत्र व्यवहार में अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारियों या अधिकारियों को सामान्य संदेश प्रेषित करने के लिए ज्ञापन लिखा जाता है। इसके तथ्य क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला तथ्य है, इसे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें अभिवादन नहीं किया जाता, कोई दुआ सलाम नहीं करनी। पूरा ज्ञापन एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है और ज्ञापन के आखिर में प्रशंसा सूचक वाक्य नहीं लिखे जाते। प्रेषिती या प्रेषितियों के नाम नीचे बाईं तरफ लिखे जाते हैं। नीचे की साइड में, यहाँ ये जो कोना है, इसमें एकदम नीचे नीचे किसके, जो पत्र को प्राप्त करने वाले हैं उनके। अब देखते हैं, प्रश्न है, शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक ज्ञापन लिखिए जिसमें कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत समस्त बच्चों की अपार आईडी बनाने की सूचना लिखी गई हो। उत्तर हम नए पृष्ठ से शुरू करते हैं। उत्तर लिखा, पहला शब्द लिखा है बीचों बीच राजस्थान सरकार। ये जो फॉर्मेट है वो ये है। पहली ये 5 लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक का मसला आप समझ लें। बीचों बीच हमने राजस्थान सरकार, जिस भी स्टेट के लिए आप लिख रहे हैं उसका नाम, फिर विभाग का नाम और विभाग का पता। तो राजस्थान सरकार, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, ये तो पते हो गए। चौथी लाइन में लिखना हमें क्रमांक, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग से एक एक हमने अक्षर ले लिया। यहाँ से वर्ष 2024 है और ये काल्पनिक संख्या कोई भी डाल दीजिए। यहाँ दिनांक है, वो भी आप जिस दिन तैयार कर रहे होते हैं वो तारीख लिख दीजिए। तो हमने 7 दिसंबर को लिखा है तो 7 दिसंबर लिख दिया। तो 1 2 3 4 लाइन होगी। 5वीं लाइन में आप एक शब्द लिखेंगे सिर्फ ज्ञापन, और 6ठी लाइन में जो भी विषय आपका है वो विषय लिख देंगे। तो हमारा विषय था अपार आईडी बनवाने के संबंध में, तो हमने वो लिख दिया। तो ये आपका फॉर्मेट था, इसकी आप पूर्ति कर देते हो तो पेटा तो कैसे भी भरा जा सकता है। बात तो आगे ऊपर नीचे की है। अब देखते हैं हमने क्या लिखना है। तो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ में लिखना है, वो बात आप याद रखें। यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि वर्ष 2026-27 तक स्कूली बच्चों के सभी शिक्षा रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में एक प्लेटफॉर्म पर संरक्षित किया जाए। स्कूली बच्चों के, यहाँ के स्कूली बच्चों के सभी शिक्षा रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में एक प्लेटफॉर्म पर संरक्षित किया जाए। इसी क्रम में एक राष्ट्र एक छात्र आईडी की थीम पर प्रत्येक बच्चे को एक विशेष पहचान नंबर दिया जाएगा। इस पहचान नंबर को अपार नाम दिया गया है। इस आईडी का उद्देश्य बच्चों के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और अन्य क्रेडिट सहित संपूर्ण शैक्षिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में समेकित किया जाना है। यह आईडी संबंधित स्कूल, जिस भी स्कूल में बच्चा अध्ययनरत है, के यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट की जाएगी। इसके लिए बच्चे के माता पिता या कानूनी संरक्षक की सहमति की ज़रूरत पड़ेगी, या सहमति जरूरी है।
यह एक राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और विभाग चाहता है कि इसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर एक कार्य योजना बनाकर काम किया जाए ताकि कोई भी बच्चा इससे वंचित न रह पाए। ये बीच की पेटा भराई होगी। अब बीच की पेटा भराई तो आपको पेपर में जो सवाल आएंगे उसके हिसाब से करना है। यहाँ आपको लिखना है हस्ताक्षर शब्द, और यहाँ जिस पद पर आपको बोर्ड में कल्पना के माध्यम से बैठाया गया है उस पद का पद नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और अब आपने जो पत्र लिखा वो किन किन को भेजा था, तो यहाँ सबसे पहले आप प्रतिष्ठा में या दूसरा शब्द लिख सकते हैं सेवा में, ये शब्द लिखेंगे। और उसके बाद आप किन किन को भेज रहे हैं, तो हमने पहला भेजा है निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, फिर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक और सभी जिले, तो सभी 33 माने या 50 आप जितनी मर्जी उतनी माने, लेकिन सभी जिलों के जो भी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं माध्यमिक के और प्रारंभिक के उनको भेजना है। और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो सीबीओ साहिबान है समस्त पूरे स्टेट के, उन सब को आप ये पत्र भेज रहे हैं। तो सिर्फ समस्त लिखने से ही आपका काम चल गया और ये भेजना है। तो ये नाम कहाँ लिखा हमने, हमने नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में लिखा है, बाईं तरफ लिखा है ये हस्ताक्षर और शासन सचिव, इसके ठीक ऊपर और राइट साइड में लिखे जाने हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी फॉर्मेट, इसका जो ड्राफ्ट है उसको तैयार रखें, उसके बाद में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।